सबसे पहले BSE 500 डिविडेंड लीडर्स 50 ETF, इसमें सबसे इंटरेस्टिंग कैच वर्ड है डिविडेंड लीडर्स। तो जरा समझाइए ये किस तरह से काम करने वाला है। सो बेसिकली ये एक स्ट्रैटेजी बेस्ड ETF है, जहाँ पे स्टॉक्स का सिलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हायर डिविडेंड्स एंड कंसिस्टेंसी इन पेइंग आउट डिविडेंड्स के बेसिस पे होगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि पिछले 10 साल में कौन सी कंपनीज ने कंसिस्टेंटली डिविडेंड पे किया है एंड हायर डिविडेंड यील्ड दी है पिछले सालों में, एंड जो कंपनीज उन फिल्टर्स पे खरा उतर रही हैं वो 50 कंपनी इस पोर्टफोलियो का हिस्सा बनेंगी। तो यहाँ पे फोकस सिर्फ प्राइस रिटर्न पे नहीं है, टोटल रिटर्न पे है, जिसमें डिविडेंड इंक्लूड होता है। ओके, सो आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात कही, प्राइस रिटर्न नहीं टोटल रिटर्न पर फोकस रहेगा। और इंडेक्स के परफॉर्मेंस को दो तरीके से मेजर किया जाता है, इन दो टर्म्स को बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ज़रा ये प्राइस रिटर्न इंडेक्स और टोटल रिटर्न इंडेक्स, इन दोनों के डिफरेंस को भी समझाइए, और ये एक इन्वेस्टर को आप कैसे बताते हैं, क्योंकि आपने फट से ये शब्द कह दिया, पर मैं चाहती हूँ कि हम ज़रा इसे डिकोड करके थोड़ा सा समझाएं। जी, सो टिपिकली हर इंडेक्स के दो टाइप के कैलकुलेशंस होते हैं, एक है प्राइस रिटर्न इंडेक्स और एक होता है टोटल रिटर्न इंडेक्स। प्राइस रिटर्न इंडेक्स में सिर्फ अंडरलाइंग स्टॉक्स की प्राइस एप्रिसिएशन कंसिडर की जाती है, एंड टिपिकली जो आप बाजार में देखते हैं वो प्राइस रिटर्न इंडेक्स होता है। जैसे आज निफ्टी 26,000 के ऊपर क्लोज हुआ, वो एक प्राइस रिटर्न इंडेक्स है जो कि अंडरलाइंग कंपनीज की स्टॉक प्राइस कितनी बढ़ रही है उसको ट्रैक करता है। सो अगर अंडरलाइंग स्टॉक्स की प्राइस 10% से बढ़ रही है लेट्स से, देन प्राइस रिटर्न इंडेक्स का भी रिटर्न जो होगा वो 10% के आसपास होगा। जो टोटल रिटर्न इंडेक्स है वो प्राइस रिटर्न के साथ साथ जो अंडरलाइंग कंपनीज डिविडेंड इशू कर रही है उस डिविडेंड को भी कंसिडर करता है। सो लेट्स से निफ्टी 50 ने अगर पिछले 3 साल में 13% रिटर्न दिया है और निफ्टी 50 की डिविडेंड यील्ड तकरीबन 1.28% के आसपास है, तो आपका जो टोटल रिटर्न होगा उसने 13 नहीं, 13 प्लस 1.28 विच इज 14.28% रिटर्न दिया होगा। आज जब मैं देखूं तो निफ्टी 50 का प्राइस रिटर्न इंडेक्स कुछ 26,000 के आसपास है, आज मार्केट बढ़ा है, लेकिन जो टोटल रिटर्न इंडेक्स है वो 39,000 प्लस है, बिकॉज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डिविडेंड मिलने की वजह से वो इंडेक्स की सीरीज एंड वहां पे रिटर्न्स आपके ज्यादा बने हैं। तो कोई भी ETF और इंडेक्स फंड TRI विच इज टोटल रिटर्न इंडेक्स को ट्रैक करता है, बिकॉज ETFs और इंडेक्स फंड्स प्राइस रिटर्न के साथ साथ जो भी डिविडेंड इशू हुए। ओके, सो एक तरह से पूरा कंसोलिडेटेड, जिसमें कि आपको प्राइस मूवमेंट और डिविडेंड दोनों का आपको जो है वो फायदा देने की कोशिश रहती है, वैसी कंपनियों को आप आइडेंटिफाई करने वाले हैं। अब मुझे ये बताइए कैसे आइडेंटिफाई करेंगे जो कंपनी और सेक्टर्स का आइडेंटिफिकेशन और रोटेशन कैसे होगा, पोर्टफोलियो मिक्स कैसा होगा। अगर मैं एक इन्वेस्टर हूँ, मैं इंटरेस्टेड हूँ, मैं जानना चाहती हूँ, पर मेरे मन में ये सवाल है कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट कहाँ करने वाले हैं, किस तरह के सेक्टर्स को पिक करेंगे, या फिर सिर्फ डिविडेंड पर ही सारा फोकस होगा। जी जी, सो यहाँ पे जो सिलेक्शन यूनिवर्स है वो टॉप 500 कंपनीज है, तो लार्ज मिड एंड स्मॉल कैप यूनिवर्स को देखा जाएगा, एंड देन देखा जाएगा कौन सी कंपनी ने पिछले 10 सालों में एटलीस्ट 80% ऑफ टाइम डिविडेंड इशू किए हुए हैं। तो हम लोग का एक फोकस है डिविडेंड कंसिस्टेंसी पे। दूसरा फोकस रहेगा कि कौन ज्यादा डिविडेंड इशू कर रहा है, तो ना कि हम सिर्फ पिछले साल की डिविडेंड यील्ड देख रहे हैं, बट पिछले 3 साल की भी एवरेज डिविडेंड यील्ड देख रहे हैं। एंड जो स्टॉक एवरेज और लेटेस्ट डिविडेंड यील्ड पे ज्यादा उम्दा दिख रहे हैं, वैसे 50 स्टॉक्स को कंसिडर किया जाता है। नाउ यहाँ पे जो पोर्टफोलियो बन करके आता है वो थोड़ा सा ऑब्वियसली स्क्यूड होता है, बिकॉज अगर देखा जाए तो एनर्जी सेक्टर है, यूटिलिटी सेक्टर है,
कमोडिटी सेक्टर है, इवन आईटी कंपनीज है, उनमें डिविडेंड पेइंग या फिर हायर डिविडेंड पेइंग स्टॉक ज्यादा है। आप जब नाम देखेंगे तो आपको काफी सारे पीएसयू स्टॉक्स भी दिखाई देंगे। सो जो पोर्टफोलियो की बनावट है वो इसलिए डिफरेंट है बिकॉज डिविडेंड यील्ड स्टॉक्स आपको सारे सेगमेंट्स में यूनिफॉर्मली नहीं मिलते हैं, कुछ सेलेक्ट सेक्टर्स में थोड़े ज्यादा मिलते हैं। इसीलिए पोर्टफोलियो भी एनर्जी, यूटिलिटी, कमोडिटीज की तरफ टिल्टेड है। इवन आईटी का भी पार्टिसिपेशन है। एंड अगर आप नाम देखेंगी तो आपको काफी सारे पीएसयू नाम भी इसमें दिखाई देंगे। ओके, मैं ये भी समझना चाहूँगी कि क्यों ये मेरे लिए यानी एक इन्वेस्टर के लिए बेहतर रिटर्न जनरेट करने का पोटेंशियल रखते हैं। ये भी थोड़ा सा समझाइए, क्योंकि आपने कहा एक तो डिविडेंड कंसिस्टेंसी आप लोग देखने वाले हैं, तो आप लोग सबसे वो कंपनी जो केवल 1 साल की डिविडेंड नहीं, उनका पिछला रिकॉर्ड भी आप उसको देखने वाले हैं। तो इससे मुझे क्या फ़ायदा होगा, मेरे लिए क्या यहाँ पर रिटर्न पोटेंशियल कैसे जो है वो बेहतर रह सकता है? जी, सो जैसा मैंने बताया पहले कि निफ्टी 50 की डिविडेंड यील्ड तकरीबन लेट्स से 1.28% के आसपास है। सो हर पोर्टफोलियो, कोई भी एक ETF इंडेक्स फंड होगा, वो एक प्राइस एप्रिसिएशन के बेसिस पे आपको रिटर्न देगा कि अंडरलाइंग स्टॉक्स कितने से बढ़ रहे हैं, एंड साथ ही साथ डिविडेंड को भी कैप्चर करता है। तो आपके जो रिटर्न्स बन के आते हैं वो प्राइस रिटर्न प्लस डिविडेंड के बेसिस पे होते हैं। हाँ, लॉन्ग टर्म में प्राइस का जो इम्पैक्ट होता है प्राइस मूवमेंट का वो ज्यादा होता है बिकॉज डिविडेंड यील्ड एक ब्रॉड मार्केट इंडेक्स में इतनी ज्यादा नहीं होती है। 1.28% निफ्टी 50 में बहुत ज्यादा डिविडेंड यील्ड नहीं है। लेकिन जो हमने ये इंडेक्स बनवाया है BSE से, इसमें डिविडेंड यील्ड 3.54% है करेंटली। तो अगर आपका लेट्स से इस इंडेक्स ने और निफ्टी 50 ने दोनों ने प्राइस रिटर्न 10% दिया हुआ है, तो निफ्टी 50 में आपको एडिशनल डिविडेंड यील्ड 1.28 मिल रही है, तो आपका रिटर्न 11.28 बन रहा है। लेकिन इस वाले केस में क्योंकि 3.54 बनती है तो आपका रिटर्न 13.54 हो सकता है। हम अगर इसी चीज को कंपाउंडिंग वे में देखें तो पिछले 5 सालों ने विच इज प्राइस रिटर्न ने 29.26% रिटर्न दिया है, लेकिन डिविडेंड का जो कंट्रीब्यूशन था वो कैगर बेसिस पे 6.57% था, तो आपके टोटल रिटर्न ने ऑलमोस्ट 35.83% रिटर्न दिया है। सो डिविडेंड, हायर डिविडेंड की वजह से TRI की परफॉर्मेंस भी अच्छी रही है। लेकिन मैं ये भी सचेत करना चाहूंगा इन्वेस्टर्स को कि हालांकि डिविडेंड हाई हम टारगेट कर रहे हैं, लेकिन प्राइस रिटर्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आपके अंडरलाइंग स्टॉक्स जो इस पोर्टफोलियो में प्रेजेंट है, जो PSU कंपनीज है, एनर्जी, कमोडिटी, यूटिलिटी की तरफ टिल्ट है, अगर उनका प्राइसिंग परफॉर्मेंस ही खराब हो गया तो डिविडेंड यील्ड थोड़ा सा बफर करेगी परफॉर्मेंस को, लेकिन अंडर परफॉर्म कर सकती है। सो ये चीज भी ध्यान रखने की जरूरत है कि आपको जो रिटर्न मिल रहा है वो प्राइस रिटर्न, जो कि ज्यादा हिस्सा होता है आपके रिटर्न जनरेशन वाली जर्नी में, प्लस डिविडेंड यील्ड के ऊपर बेस होता है। तो दोनों ही फैक्टर काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। इस वाले प्रोडक्ट में हमने डिविडेंड यील्ड पे भी ज्यादा फोकस किया हुआ है ताकि आपको एटलीस्ट डिविडेंड यील्ड के थ्रू रिटर्न कंट्रीब्यूशन आता रहे। ओके, लेकिन प्राइस भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पर प्ले कर रहा होगा, तो आपने वो भी बता दिया कि एक जो है इसको भी हम बिल्कुल ये नहीं है कि प्राइस इज नॉट प्लेइंग एनी रोल, वो भी एक फैक्टर है और डिविडेंड यील्ड भी एक फैक्टर रहेगा इसमें।